बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि इस मुल्क में कोई यूनिफॉर्म हिंदू कम्युनिटी के तो उनमें ही इतने डिफरेंस है। अभी हम एक जमाना था हम उर्दू को बड़ा कम करते थे, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि भैया जेनोसाइड हो रहा है सभी सवालों का। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस देश में कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हो सकता। मुझे यह चुनौतीपूर्ण लगता है। उन्होंने कहा कि इस देश में आपको हर किसी को अपना कोड मानने देना होगा। दरअसल इस समय उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी चल रही है। वहीं देश के स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में जावेद अख्तर का बयान काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आप हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ और अन्य धर्मों के पर्सनल लॉ को बने रहने दीजिए। इन सब के ऊपर भारतीय संविधान है। अगर किसी भी बिंदु पर पर्सनल लॉ का भारतीय संविधान से क्लैश होता है, उस स्थिति में संविधान को सर्वोपरि होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। जावेद अख्तर ने कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है। यह ऐसा देश है जिसमें कई संस्कृतियां निवास करती हैं। आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जिससे ट्राइबल्स भी खुश हो जाएं, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी खुश हो जाएं, दक्षिण से उत्तर तक के सभी लोग खुश हो जाएं। तो अभी हम एक जमाना था हम उर्दू को बड़ा कम करते थे, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि भैया जेनोसाइड हो रहा है सभी सवालों का। तो क्या करें, किस किस का गम करें, क्या हाल है। बाकी आपका दूसरा सवाल था कि पर्सनल लॉ, देखिए एक बात बताओ, अभी फिर अब मैं कंट्रोवर्शियल एरिया में जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, आपने सवाल कर लिया तो जवाब देना तो कर्तव्य है। मुझे नहीं लगता, मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि इस मुल्क में कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक है, वो है इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अपने पर्सनल कोड रखने हैं, आप रखिए, चाहे वो पारसी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू कोड बिल हो, चाहे पर्सनल लॉ। लेकिन अगर कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उसका क्लैश होता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल, वो अल्टीमेट है। उससे आप पंगा नहीं ले सकते, इसलिए कि जो भी आपको राइट्स मिल रहे हैं और जो भी आपके पास है वो उसी किताब से। तो अब इसमें आप वो नहीं मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं कर सकते आप। ये अल्टीमेटली टचस्टोन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपका शादी करने का ये तरीका है, उसका वो तरीका, आप करते रहिए। मगर अगर जो औरत है वो भी इंडियन सिटीजन है, ये ना भूल जाइएगा, और उसका भी इक्वालिटी पे और उसका भी फ्रीडम पे और उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके वो उसके हैं। तो अगर कभी भी क्लैश पैदा होता है इसमें, तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द फाइनल जज कि क्या सही है क्या नहीं। ये तो आपको मानना ही, इससे कम में काम नहीं चलेगा। जावेद अख्तर ने कहा कि हिंदू कम्युनिटी में इतने अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, उन्हें एक कानून के दायरे में कैसे लाएंगे। इसके लिए आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए, पब्लिक डोमेन में उसे लाना चाहिए, लोगों के बीच चर्चा हो, उनके दावे आपत्तियां आए, उनका निराकरण हो, फिर कोई कानून बने। इसलिए कि हमारे मुल्क में अलग अलग इलाकों में इतने डिफरेंट ट्रेडिशन हैं कि उनको सबको मार मार के एक लाइन में लाना पॉसिबल नहीं है। विद इन हिंदू कम्युनिटी इतने वेरिएशन, विद इन मुस्लिम कम्युनिटी इतने वेरिएशन, तो वो सब एक कोई आप लॉ बना लें जिसमें ट्राइबल्स भी खुश हो जाएं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट जो कल्चर्स हैं वो भी खुश हो जाएं, जिसमें साउथ से नॉर्थ तक सारे लोग जो हिंदू कम्युनिटी के वो जो उनमें ही इतने डिफरेंसेस हैं, अलग अलग वैल्यू सिस्टम है, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। अब तो तमिलनाडु में तो सबसे अच्छी शादी मामा से मानी जाती है। आप पंजाब में ज्यादा दे देंगे या कहेंगे यहाँ ठीक है तो हंगामा हो जाएगा भाई, अब वहाँ ठीक है यहाँ ठीक नहीं है। तो इतना वेरिएशन है हमारे सब कल्चर में कि उनको एक लाइन में इस तरह से लाना तो मुझे जरा मुश्किल लगता है। और फिर भी जस्ट ट्राई, अगर ऐसा हो सकता है तो वंडरफुल, आई विल बी ऑन दैट साइड। मगर मैं समझता हूँ कि जो लोग जेन्युइनली समझते हैं कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, दे शुड मेक अ ड्राफ्ट कि ये है वो, आप देखिए इसमें क्या खराबी है, और वो पब्लिक डोमेन में रखें ताकि जो लोग
अपने ऑब्जेक्शन दें, वो मालूम हो कि गलत ऑब्जेक्शन है, और जो लोग सही राय दें उसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। लेकिन एक बेसिक ड्राफ्ट पहले होना जरूरी है। हवा में बात होने से कोई नतीजा नहीं। जावेद अख्तर ने हाल के दिनों में प्रयागराज में मारे गए माफिया डॉन अतीक अहमद का जिक्र भी किया। साथ ही उन्होंने माफियाओं को लेकर कम्युनिटी में बनाए जा रहे माहौल पर करारा तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि अतीक और दाऊद जैसे लोग हमारे आइकॉन कैसे बन जाते हैं। हमें अपने आइकॉन चुनते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ये लोग हमारा नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को हमें पहचानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे आइकॉन शायर, फनकार, गीतकार, इतिहासकार, वैज्ञानिक क्यों नहीं हो सकते। जावेद अख्तर ने कहा कि देश में सो कॉल्ड सेक्युलर ने ही अल्पसंख्यकों का सबसे अधिक नुकसान किया। इन लोगों ने सेक्युलरिज्म की आड़ में हमारी कमियों को हमसे छुपाया। लोग आज की सरकार पर दोष देते हैं, लेकिन अगर खुद में आप बदलाव नहीं करेंगे तो किसी को तो सामने आना ही पड़ेगा। लेकिन जिंदगी बदलती रहती है तरह तरह की। अब एक वक्त था कि हम ये महसूस करते थे कि भाई राजा महाराजा बादशाह तो जरूरी है, कल्चर को तो यही लोग संभालते हैं, पोइट्री और म्यूजिक और आर्ट को तो पेट्रोलाइज करने वाले यही हैं। अगर ये नहीं है तो इनका क्या होगा सर? लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिंदगी बदलती रहती है। और जो अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो नई नई तरह की उसमें वो बनती रहती प्रणालियां कि अब इस तरह से हो जाए। दिल की जो नसें जिनसे ब्लड जाता है जब वो कहीं कहीं बंद होने लगती है तो नेचर ने फैसिलिटेट की कि नई नसें बन के आगे जोड़ देती है। तो ऐसा ही होता रहता है, जिंदगी बदलती रहती है और वो फिर उसको एडजस्ट करते हैं आप। तो ये होगा। अब वो तरीका था कल्चर का, वो चला गया, अब कुछ नया होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एक पढ़े लिखे आदमी को, एक समझदार आदमी को, एक वेल ऑफ आदमी को जिसके पास फैसिलिटी भी है, इन चीजों की इज्जत है, वो तो इनकी थोड़ी बहुत तो कुछ मदद करेगा, कुछ तो करेगा। और हमारे मुल्क में आपको एक बात बताओ, हम सिर्फ बुरी बातें करते रहते हैं। हमारा कॉपीराइट बना है बिल, वो हिंदुस्तान में जो गीत लिखने वाले लोग हैं और जो म्यूजिशियंस हैं उनके लिए जो बिल में अमेंडमेंट हुए 2012 में और जो इम्प्लीकेट हुए 2017 में, वो दुनिया के बेहतरीन कानूनों में से एक है। उन्होंने हिंदू पर्सनल लॉ में हुए 1932 के संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि किसी में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन क्यों नहीं किसी ने की और किसी को क्यों नहीं सूझी। हम क्यों पुरानी जंजीरों में बंधे रहे। जावेद अख्तर ने कहा कि पिछले 7-8 दशक में अल्पसंख्यकों को लेकर क्या काम हुआ, आप हमें बताएं। 3 तलाक जैसे मामले पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में प्रतिबंधित हैं, लेकिन भारत में इसे बंद करने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आने तक का इंतजार क्यों करना पड़ा। पूर्व की सरकारों में इन मुद्दों पर काम करना चाहिए था। जावेद अख्तर ने कहा कि मैं एक राज की बात बताता हूँ, हमारे फिल्म स्टार अंग्रेजी में लिखे स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उन्हें हिंदी उर्दू समझ नहीं आती, हम उन्हें रोमन में स्क्रिप्ट लिखकर देते हैं। सब अंग्रेजी स्कूल से निकल कर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी और उर्दू बढ़ रही है, लेकिन केवल सुनने वालों की तादाद, पढ़ने लिखने वालों की तादाद घट रही है। यही सबसे बड़ा सच है। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अपनी मातृभाषा का बलिदान देकर भी इसको बढ़ा नहीं सकता। हमें अपनी जड़ों को पकड़ कर रखना होगा। अपनी जड़ से कटेंगे तो उखड़ जाएंगे। हमारे यहाँ हमने अपने बच्चों को ना अपनी जबान दी है, ना अपना लिटरेचर दिया है, ना पोइट्री, ना अपना म्यूजिक, ना अपनी माइथोलॉजी। इतना हम लोग बात करते हैं, आजकल ये हो रहा है। पर ये बताओ कि छोटे बच्चों को मालूम है अपनी माइथोलॉजी? मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, मगर नहीं है। तो हर आदमी अपने कल्चर और अपनी जबान से कट गया। आज आप बताइए, मैं फिल्म इंडस्ट्री में बताता हूँ क्या हाल है कि हम डायलॉग, ये जो नए हीरो हीरोइन है, रोमन में लिख के देते हैं ना, इन्हें हिंदी में पढ़ना नहीं आती। ये सब इंग्लिश स्कूल के बच्चे हैं और उन्हें आप रोमन में दे दी, रोमन पढ़ने। ये तो हाल है। तो अभी हम, एक जमाना था हम उर्दू को बड़ा कम करते थे, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि भैया तो जेनोसाइड हो रहा है सभी जबानों का। तो क्या करें, किस किस का काम करें, क्या हाल है। उनके बयान को बॉलीवुड की ताजा स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।